हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसून ग़रफ़न मिनल बहरि व रशफ़न मिनद दियमी फ़ाकन नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हम्द व सलात के बाद बरादरान इस्लाम, किसी भी शख्सियत के दुनिया से रहलत फरमाने के बाद हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये वतीरा और रवैया और मिजाज है कि दुनिया से जाने के बाद जब उसकी याद में कोई मजलिस मुनाकिद की जाती है तो उसकी अज़मत को बयान करने के लिए करामत तलाश की जाती है या तराशी जाती है, करामात का सहारा लिया जाता है। लेकिन ये उन लोगों के यहाँ होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी करामात बनाने में ही गुजारी हो, और जिस शख्सियत ने अपनी ज़िंदगी को करामात या करामत गिनवाने और बनवाने की बजाय नबी के दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करते हुए गुजारा हो, उसे करामत के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। मुझे एक बात याद आ रही थी जब मैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ रहा था। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद कामिल हजरत सैयद शाह आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आला हजरत बैत हुए तो वो फरमाया करते थे कि अगर मुझसे खालिक कायनात ने मैदान माशर में पूछा कि आले रसूल क्या लेके आए हो तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। इसी तरह का एक रेफरेंस और है, उसको कोट करने में कोई ऐसा मसला नहीं है। अपने फन और अपनी लाइन का बंदा मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी वो अक्सर मजालिस और महाफिल में कहा करते थे राहिमहुल्लाह कि अगर मुझसे पूछा रब्बे कायनात ने कि ज़हूरी तू क्या लेके आया है तो मैं कारी जुबैद रसूल का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में खड़ा कर दूंगा। तो हजरत मेरा ईमान मेरा ईकान विजदान ये है कि हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह से अगर यही सवाल किया गया तो एक चीज नहीं, मुफ्ती आजम अर्ज करेंगे रब की बारगाह में कि मैं जामिया निजामिया का निजाम पेश करता हूं, मैं तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान का डिसिप्लिन पेश करता हूं, मैं फतावा रज़विया शरीफ की तहकीक और तखरीज और तदवीन पेश करता हूं, मैं उलमा की जमात पेश करता हूं। और आप फरमाएंगे मैं रब की बारगाह में हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान पेश करता हूँ, शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार शहीदी पेश करता हूँ। ये है वो कारनामे। मैं जितना अरसा जामिया निजामिया का मैं रेज़ा खार हूँ, मैंने सब कुछ यही हासिल किया। जामिया निजामिया की चार दीवारी के अंदर मेरी पहचान जामिया निजामिया है, मेरी बेस जामिया निजामिया है, हमारी कुल कायनात जामिया निजामिया है। तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह से न सिर्फ शरफ तलम्मुज़ मिला बल्कि आपके हुक्म पर आपने मुझे खुद तशरीफ लाकर 7 नंबर कमरे के अंदर मसनद तदरीस पर बिठाया। और ये नाचीज ये तालिब इल्म दरमियान में था और एक तरफ मुफ्ती आजम पाकिस्तान और दूसरी तरफ किबला शेखुल हदीस तशरीफ फरमाते और दुआ फरमाई। बहुत सारे सफरों में भी मुझे साथ रखा और खुद हुक्म फरमाया एज ए प्रिंसिपल में 5 साल जामिया निजामिया शेखुपुरा में काम करता रहा। ये बात करने का मतलब क्या है कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को मैंने जो समझा, जो पढ़ा और जो देखा अपनी खुली आंखों से, तो मेरे आका नेमत थ्योरिकल आदमी कम थे और प्रैक्टिकल ज्यादा थे। फिक्र तकसीम करना बड़ा आसान होता है, फिक्र बांटना और दूसरों को फिक्र दे देना ये तो हम सारे ही करते हैं,
लेकिन हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ना सिर्फ फिक्र देते थे बल्कि उस फिक्र को अमली जामा भी पहनाया करते थे। आने वाले हर शख्स से सवाल मदरसे के बारे में होता था और जब वो कहता जी कि मैं राब्ते कर रहा हूं, मैं जगह तलाश कर रहा हूं, तो आप जानते हैं जिस शख्सियत जिस हस्ती की याद में आज की अंजुमन सजा के बैठे हैं वो क्या कहा करते थे। वो फरमाते थे भाई हमने तुम्हें पढ़ाया है, बनाया है, तैयार किया है, तुम्हें बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, इमारत की जरूरत नहीं है, किसी दरख्त के नीचे बैठ जाओ, चटियल मैदान में सहरा में बैठ जाओ, पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दो। जब तुम पढ़ाने वाले बैठोगे तुम्हारे सामने एक तालिब इल्म बैठ जाएगा तो मुअल्लिम और मुताल्लिम का नाम मदरसा होता है, वही दरसगाह जानी जाएगी। और इसी तरह एक बात मैं बिल्कुल तीन बातें अर्ज करके खत्म करता हूं, चूंकि मैं तो मेजबान हूं और प्रोग्राम का हिस्सा हूं, मेहमानों की हमने बातें सुननी है। लेकिन आज इस दौर से जिस मुआशरे से हम गुजर रहे हैं, जिस माहौल से गुजर रहे हैं, हमारी अहले सुन्नत व जमात की जो पोजीशन और जो ज़बूहाली है उसके अंदर जो चीजें हम देख रहे हैं उसके अंदर ऐसी शख्सियात की याद मनाने का और उनका तज़किरा करने का मतलब यह है कि उनके रोशन किरदार से सबक हासिल किया जाए, उनसे सीखा जाए। वो नुकूश कौन से छोड़ के गए हैं, वो हमारे लिए राह हिदायत के कौन से मीनारे छोड़ के गए हैं। आज हम देखते हैं जो चंद लफ्ज पढ़ लेता है, जिसको बोलना आ जाता है, कलम पकड़ना आ जाता है, या जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है उसको इल्म और तकवा का ऐसा हैजा होता है, ऐसी बदहजमी होती है कि वो अपने सिवा सबको जाहिल समझता है, सबको बदअमल और गुनाहगार समझता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, वो मर्द दरवेश, वो मर्द कलंदर जिसने हजारों उलमा तैयार किए हैं, जिसके कायम किए हुए इदारों के अंदर आज भी इस गैर गुजरे दौर के अंदर तकरीबन 7,000 रसूलुल्लाह के मेहमान दीन मतीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्हें कभी अपने इल्म पर नाज नहीं हुआ, अपने तकवा पर नाज नहीं हुआ। सामने आने वाले कतरे को उन्होंने समुंदर बनाया है, जर्रे को आफताब बनाया है। और तीसरी बात आपके हवाले से यह अर्ज करूंगा कि जब हमें मनसब मिल जाता है तो अपनी जात के तहफ़्फ़ुज़ में, अपनी जात के प्रोटेक्शन में, अपनी आप की जो है वो तरक्की के अंदर हम लग जाते हैं और अपने आइज़ा व अक़रबा को नवाजने में लग जाते हैं। किसी का काम करना हम तौहीन समझते हैं, हम उसमें आर समझते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़ा मर्द कलंदर जब अपने मसरत पे बैठता था तो मदरसे के तलबा आ जाते थे, मुसाफिर और जो है मस्जिद के आइम्मा आ जाते थे और कहते थे कि हुजूर हमारा फुला मसला है, फुला जगह आपकी सिफारिश की जरूरत है, आप हुक्म फरमा दे, हमारा काम हो जाएगा। तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह एक लम्हे की ताखीर के बगैर टेलीफोन का रिसीवर उठा के नंबर मिलाना शुरू कर दिया करते थे। यह है मखलूक खुदा की खिदमत का जो आपने रवैया अपनाया था, जो नुकूश छोड़े हैं। ये रवैया आज हमारे अंदर नहीं है, हमारे लोगों में, बड़े लोगों में नहीं है कि वो किसी का काम करना जायज समझते हो या मुनासिब समझते हो। और आखिरी बात यह है कि आपकी सादगी का तज़किरा हुआ, यानी आपका लिबास, आपका पैराहन, आपका रहन सहन, आपकी खुराक सादा थी लेकिन इसके बावजूद नफासत से भरपूर थी। जब आपका कोई लिबास देखता था तो देखता रह जाता था, आपका नफीस सादा मुख्तसर ग़िज़ा कोई देखता था तो हैरान रह जाता था। आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन इस सादगी के बावजूद, उस नफासत के बावजूद, यानी सादा जिंदगी, लेकिन जब बड़े बड़े महल्लात में पहुंचे, इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचे, जब इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों से, राहगुज़रों से गुजर हुआ है, तो मुझे यूं लगता है मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे बुजुर्ग गवाह हैं, इस अंदाज में जाते थे जिस तरह नबी के सहाबा रुस्तम के साथ मुज़ाकरात के लिए शाह ईरान के महल के अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके हाथों में नेज़े थे, कालीनों को चीरते हुए जा रहे थे और वहां जाके उनके कालीन का टुकड़ा काट के उठा के उधर फेंका और जमीन पे बैठ के कहा, यह जमीन मेरे रब की है। मुस्तफा के गुलाम जमीन पे बैठा करते हैं और कहा, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं जिनका बिस्तर लगा हुआ है तेरी गली में। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े बड़े हुक्मरानों के साथ, वक्त के डिक्टेटरों के सामने बैठ के भी उनकी नजरों में नजरें डाल के, निगाहों में निगाहें डाल के
और बड़ी जुर्रत रिंदाना के साथ, बड़ी गैरतमंदी के साथ उनको भी हमेशा आपने राहे इस्तिकामत और सिरात मुस्तकीम दिखलाया। इकबाल ने कहा था कि इकबाल ने कहा खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। अल्लाह आपको और मेरी हाजिरी कबूल।